नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। सिद्धार्थ पिठानी उर्फ बुद्धा पिठानी उर्फ आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप बोला है भाई, बोलूँगा। हाँ, तो सिद्धार्थ पिठानी को जो एनडीपीएस कोर्ट ने जो पेरोल दिया है, उस पेरोल के साथ साथ में काफ़ी सारे नियम के बेड़ियों को डाल दिया है, नियम कानून चिपका दिया है। और वैसे नियम कानून चिपका दिया है कि इससे कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनडीपीएस कोर्ट को और साथ में कहीं ना कहीं एनसीबी को ये पता है कि ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट। ये बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, घुमाता रहता है, बहाना बनाता रहता है, छुप छुप के घूमता रहता है। तो इसीलिए काफ़ी सारे नियम कानून चिपका दिया है कि आखिर इस नियम के दायरे में रहना। आप बाहर जा रहे हो, घोड़ी पे चढ़ रहे हो, फेरे ले रहे हो, शादी कर रहे हो, इंजॉय करोगे, ये तमाम चीज़ें करो, लेकिन नियम कानून के दायरे में। एनडीपीएस कोर्ट ने जब इनको पेरोल दिया है तो उसमें बहुत सारे नियम कानून इनको चिपका दिया है कि आप ये सब चीज़ें ख्याल रखिएगा, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे। कहीं ना कहीं एनसीबी ने विरोध किया था, लेकिन जो मानवीय अधिकार होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी आरोपी का, किसी भी कैदी का, वो हर जगह पे लागू होता है। वो चाहे देश के किसी भी कोने में हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो। मानवीय अधिकार, ह्यूमन राइट्स। तो उसके अकॉर्डिंग जब इनको पेरोल दिया गया है तो साथ में एनडीपीएस कोर्ट के जज साहब ने बहुत सारे कानून बता दिए हैं। कानून बताए हैं कि जहां आप शादी करेंगे, मतलब कि हैदराबाद, वहां पे एनसीबी के ऑफिस में आप लगातार अटेंडेंस बनवाते रहेंगे, अटेंडेंस देते रहेंगे कि आप प्रेजेंट हैं, आप उपस्थित हैं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। ये बहुत सारे चीज़ें आप लगातार एनसीबी ऑफिस के चौखट पे चूमते रहेंगे। अगर चौखट नहीं चूमा, उस डेट को, जिस डेट को कोर्ट ने बताया है, उस डेट को अगर चौखट नहीं चूमा तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी और साथ में कार्रवाई कुछ ज़्यादा होगा कि कानून ने आपको कुछ चीज़ों को लेकर आपको छूट दिया है। 20, 22, 28 यानी 20 जून, 28 जून और 22 जून को इनको बोला गया है कि आप एनसीबी ऑफिस में जाके अपना अटेंडेंस देंगे, वहाँ माथा टेकेंगे, वहाँ पे उन ऑफिसरों से कहेंगे कि हम यहाँ पे मौजूद हैं, कहीं हम भाग नहीं रहे हैं, कोई छल कपट नहीं कर रहे हैं, मैं हैदराबाद में ही रहूँगा। उसके साथ साथ ये भी कहा है कोर्ट ने कि आप किसी भी अभियुक्त को, किसी भी गवाह को, किसी भी व्यक्ति को जो उस केस से रिलेटेड हो, उसको आप टैम्पर नहीं करेंगे, आप उनको परेशान नहीं करेंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे। और साथ में ये भी कहा है कोर्ट ने कि जितने भी आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, परिवार में रिश्तेदार हैं, उन तमाम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर आप कोर्ट में जमा करेंगे कि आप ऐसे ऐसे इनसे इनके रिश्ते हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपको देनी होगी। उसके बाद आप हैदराबाद में फेरे ले सकेंगे। तभी तो काफ़ी सारी लंबी लिस्ट एनडीपीएस कोर्ट ने सिद्धार्थ पिठानी को दे दिया है कि आप ये सब चीज़ लेके जाइए और साथ में शादी करके वापस 2 जुलाई के दिन मुंबई के एनसीबी ऑफिस में वापस आइए। और साथ में ये भी एक रिपोर्ट में पता चला है कि जब से पेरोल मिला है उसके बाद इनको गारंटर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को जब पेरोल दी जाती है, जब किसी को पेरोल की एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसके बाद उसके साथ उसको 4 गारंटरों का नाम देना पड़ता है कि ये मेरे गारंटर हैं, अगर कुछ भागेंगे तो ये जवाब देंगे।
लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि उनको ग्रांटर नहीं मिल रहा है, उनको ग्रांटर नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है ग्रांटर नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से इनकी हरकतें रही लगभग 9 महीने पहले एनसीबी के साथ, तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि लगातार एनसीबी इनको ढूंढ रही थी और एनसीबी से ये लुका छिपी खेल रहे थे। लुका छिपी खेलने के दौरान में काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ी एनसीबी को इनको ढूंढने के लिए। वो तो एक पोस्ट मिला, एक लिंक जुड़ा इंस्टाग्राम से, तभी ये मिले, वरना लगातार एनसीबी के साथ लुका छिपी खेल रहे थे। एनसीबी ने लगभग 2 नोटिस दे चुके थी कि आप आइए मेरे ऑफिस में, यानी एनसीबी मुंबई ऑफिस में, कुछ सवालों के जवाब दीजिए, लेकिन ये लगातार एनसीबी को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अंततोगत्वा उस इंस्टाग्राम लिंक से कहीं ना कहीं ये पकड़े गए। एनसीबी लगातार इन पर नज़र रखी थी। उसके बाद ये 26 मई को पकड़े गए, 26 मई को ये पकड़े गए और उसके बाद से लगातार इन पे कार्रवाई होती रही और लास्ट में इनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसी दौरान में इन्होंने अपने 1 सप्ताह पहले इन्होंने कहा था कि मुझे शादी करनी है। कोर्ट ने इनको पेरोल भी दिया, लेकिन अब ग्रांटर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह चुके हैं, बहुत सारे मीडिया कह चुकी है, सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार के वकील हैं के सिंह जी, वो भी कह चुके हैं कि सिद्धार्थ पिठानी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प है, बहाना बना सकता है, एक्सक्यूज़ दे सकता है, नाटक कर सकता है, ये तमाम चीज़ें बोल चुके हैं। तो कोई विश्वास भी नहीं कर रहा है। इसीलिए कोर्ट ने भी बहुत सारी शर्तें दे दी है, कोर्ट ने भी बहुत सारे नियम कानून दे दिए हैं कि इसी नियम कानून को फॉलो कीजिएगा और शादी कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस नियम कानून को फॉलो नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आने वाला दिन में, क्योंकि ये एनसीबी है, कोई मजाकिया डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे आपने एक्सक्यूज़ दे दिया, बहाना बना दिया, जैसे लगभग 9 महीने बहाने बना रहे थे। तो इसीलिए इनको ग्रांटर नहीं मिल रहा है और साथ में कोर्ट ने भी काफ़ी सारे नियम को बेड़िया डाल दिया है कि आप इस नियम कानून के अकॉर्डिंग रहिएगा और शादी कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापस शादी कीजिए और ये तमाम प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा, तमाम नॉर्म्स को फॉलो कीजिएगा, तमाम नियम को फॉलो कीजिए और वापस 2 जुलाई को आप मुंबई लैंड कीजिए, लेकिन नियम कानून के दायरे में। किसी को छेड़छाड़ नहीं, किसी को परेशानी नहीं, किसी को कॉल करके ये नहीं कहने कि मेरे फेवर में बोल दिए, तमाम ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। वापस चुपचाप शादी कीजिए और वापस आ जाइए। तो काफ़ी सारे नियम कानून एनडीपीएस कोर्ट ने सिद्धार्थ पिठानी को दे दिया है कि इस नियम कानून के अकॉर्डिंग आप रहिएगा और शादी कीजिए और वापस आइए। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नाउट लवीज।